हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में 4 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो जो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, जो बेयोंसी और फ्लोटेशन वाला है वो मैं बाद में करा दूंगा, इसके बाद करा दूंगा। तो जो अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट है, ये है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पार्टिकल। ठीक है, सॉरी, काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो का पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स के बारे में लिखते हैं। काइनेमेटिक्स होता है kinematics is defined as that branch of science लिख लो या फ्लूइड मैकेनिक्स लिख लो, साइंस लिख लेते हैं। that branch of science which deals with motion of fluid particles without considering the force causing the motion। ठीक है, अभी क्या बोलना चाहता है, एक मिनट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक होता है इट इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ सिविल या साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स के मोशन में हेल्प करता है, बट क्या होता है उसमें, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। मतलब बिना किसी फोर्स के कारण, बिना किसी फोर्स लगे हुए जो फ्लूइड, जैसे मान लो ये कोई फ्लूइड है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी ये फ्लो कर रहा है, तो इसको किस वजह से हो रहा है, ये क्या है, हमारा काइनेमेटिक्स है। ठीक है, ये क्या है, काइनेमेटिक। इसमें क्या लिखा हुआ है, काइनेमेटिक इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच, यहाँ से पढ़ना है, विच डील्स विद मोशन ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड के मोशन के साथ डील कर रहा है विदाउट कंसिडरिंग, उसमें कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं कर रहा, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तब भी क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही है इसका। ठीक है, ये पॉइंट है इसका, ये लिख लेना। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में एक होगा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, बी होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा है हमारे पास कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। चौथा है हमारे पास लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार, फिर आता है एक हमारे पास रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, और लास्ट में आएगा हमारे पास 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो किसके, काइनेमेटिक फ्लो के, काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो के टाइप्स हैं। ये कौन कौन से हैं, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, लैमिनार वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, और 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। अब क्या होता है, ये कभी भी पेपर में आ जाएगा, पूछ लेगा किसके टाइप्स हैं, तो ये किसके, काइनेमेटिक्स के टाइप है। ठीक है, ये याद रखना, काइनेमेटिक्स के क्या क्या टाइप है, स्टडी अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो,
रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो एंड 1 2 3 डायमेंशनल फ्लो। 1 2 3 डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, जैसे मानो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, इसको यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू मान लेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करता है 1 2 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में केवल एक्स डायरेक्शन में जो फंक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई के टर्म्स में काम करेगा फंक्शन, और जो जेड वाला जो 3 डायमेंशन है उसमें जेड के डायरेक्शन में भी काम करेगा, ठीक है, ये होता है इसमें। अब सबसे पहले लिखते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में लिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, ठीक है। स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो is defined study flow is defined as that type of flow in which the fluid characteristics like वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्स्ट्रा at a point do not change with time, that is remain कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये, स्टडी फ्लो वैसा फ्लो होता है जिसमें क्या होता है, जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी, और भी जो भी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। टाइम के साथ कहीं भी चेंज नहीं होती है, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही एंड पॉइंट में भी होगा, ठीक है। मतलब मानो जैसे कोई पाइप है, अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। वही वेलोसिटी इधर भी होगी, वही वेलोसिटी इधर भी होगी, वही वेलोसिटी पूरे पाइप के अंदर वही वेलोसिटी होगी। जो प्रेशर होगा सेम होगा, डेंसिटी होगा सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, और डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, किसका, इन सब का, ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको रो बोलते हैं। तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। अगर कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसमें वी वाले डेल वी अपॉन डेल टी, ये भी 0 हो जाएगा, और डेल रो अपॉन डेल टी, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है ये, स्टडी फ्लो में क्या कहा कि टाइम के साथ फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी, वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आती, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो मैंने प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट, वेलोसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट, और डेंसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट। तो जब इनको कांस्टेंट रखा उसके बाद मैंने इनका क्या करा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या है, डेल पी बाई डेल टी 0, डेल वी बाई डेल टी 0, और डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब जो मेन है
ये याद रखना। अब जो इसमें मेन है एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है एग्जाम्पल पूछते हैं पेपरों में, तो एग्जाम्पल पहले पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है वाटर फ्लो थ्रू कांस्टेंट रेट, वाटर फ्लो थ्रू कांस्टेंट रेट या डिस्चार्ज, ठीक है, वाटर क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है कांस्टेंट रेट से या कांस्टेंट डिस्चार्ज से थ्रू द पाइपलाइन। अब कैसे बोल रहे हैं, मानो ये हमारे पास कोई पाइपलाइन है, ठीक है, ये कोई पाइपलाइन है। अब इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब मान लो पानी जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा कांस्टेंट रेट से फ्लो होगा, मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज होगी। मतलब अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ये दोनों अगर कांस्टेंट रेट से चल रहा है इस पाइप के अंदर, तो क्या होगी, इसमें वेलोसिटी भी बराबर होगी, डिस्चार्ज भी बराबर होगा, और हमारा डेंसिटी भी बराबर होगी, प्रेशर भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब बराबर होंगे इसमें, ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर। तो उस ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे हम, ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहेंगे, ठीक है। जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है, ये एग्जांपल कि जो वाटर फ्लो थ्रू कांस्टेंट रेट, अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि वाटर फ्लो थ्रू कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू अ पाइपलाइन, तो दैट टाइप ऑफ फ्लूइड, विच टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, विच टाइप ऑफ फ्लो में, ठीक है, तो क्या होगा स्टेडी फ्लो। मतलब पूछ लिया कि अगर कोई ऐसा फ्लो है, ठीक है, कोई ऐसा फ्लो है जिसका क्या है कांस्टेंट डिस्चार्ज है, किसमें पाइपलाइन है, पूरे पाइपलाइन में कांस्टेंट डिस्चार्ज है, तो उस ऐसे फ्लो को क्या कहा जाएगा, ऐसे फ्लो को कहा जाएगा स्टेडी फ्लो, ठीक है, ऐसे फ्लो को क्या कहा जाएगा स्टेडी फ्लो, ठीक है। ये याद रखना कि स्टेडी फ्लो, ये एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इनमें से, ठीक है। स्टेडी फ्लो कैसा होता है, जिसमें जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो क्या होगा टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो। अब दूसरा आता है हमारे पास अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, जो भी फ्लूइड की अनस्टेडी फ्लो में, जैसे स्टडी में चेंज नहीं होता तो अनस्टेडी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अनस्टेडी में लिखेंगे कि अनस्टेडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which the velocity, pressure, density at a point change with respect to टाइम, ठीक है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो फ्लो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो मतलब वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी या कुछ भी हो, वो क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मतलब जैसे ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है, ये कोई पाइपलाइन है, अब मानो यहाँ से पानी आया, ठीक है, और यहाँ से पानी कुछ और है, यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, मानो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे आते आते ही कितना हो गया 40, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो होगा इस जगह पे, अब फ्लूइड को, अगर फ्लूइड को यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो कोई तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ 21 है, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23, यहाँ पे 30 हो गया, इसके आगे कुछ और हो गया। तो क्या हो गया, फ्लूइड की जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो चेंज टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है। फ्लूइड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम अनस्टेडी फ्लो। स्टडी में क्या होता है, चेंज नहीं होता, और इसमें क्या होता है, अनस्टेडी में क्या होता है,
स्टडी में चेंज नहीं होता, अनस्टडी में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान के जो P होता है डज नॉट, जो प्रेशर है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी इसी तरीके से कांस्टेंट नहीं है, और जो डेंसिटी है रो वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो क्या होगा हमारे पास, डेल P बाई डेल T डज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट का अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। वैसे डेल V बाई डेल T का डज नॉट इक्वल टू 0, और डेल रो अपॉन डेल T डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अनस्टेडी फ्लो में क्या 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 कहा गया, ऐसा फ्लो जिसकी जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएंगी, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। मानना कि ये जैसे पाइपलाइन है, अगर यहाँ से फ्लूइड आ रहा है तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, और बाहर निकलते समय कुछ और होगा। तो क्या यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम तो लग रहा है ना, तो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फ्लूइड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वेलोसिटी, प्रेशर या जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी इस पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। वो ये कह रहा है, ठीक है। इसमें जो याद करने वाली चीज है मेन है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल पूछते हैं पेपरों में। पहले वाले में क्या एग्जाम्पल था कि कांस्टेंट रेट से, स्टडी में क्या हो रहा था, कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट डिस्चार्ज से फ्लूइड क्या हो रहा था, एक पाइपलाइन में बह रहा था, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल बनेगा, वो बनेगा फ्लो ऑफ वाटर विद वेरिंग डिस्चार्ज थ्रू पाइपलाइन, मतलब कि यहाँ पे डिस्चार्ज कुछ और होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज कुछ और होगा, कुछ डिस्चार्ज अलग होगा, कुछ डिस्चार्ज अलग होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, वेरिंग डिस्चार्ज, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एक समान होगा, कांस्टेंट होगा तो एक समान होगा। अभी ये एक समान नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक समान नहीं होगा, ये क्या हो गया, ये वेरिंग डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एग्जाम्पल, याद रखना एग्जाम्पल में क्या है, ये याद रखना, ये जो फ्लो है, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वेरिंग डिस्चार्ज है, उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज है, इसमें वेरिंग डिस्चार्ज है थ्रू द पाइपलाइन के पूरे पाइपलाइन के अंदर, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या कह गया, ये याद रखना कि अनस्टडी में क्या होता है, चेंज टाइम के साथ चेंज हो जाता है, और स्टडी में, अनस्टडी में टाइम के साथ चेंज हो जाता है, और स्टडी में टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो कहता है, यूनिफॉर्म फ्लो is defined as that type of flow in which the velocity at any, एक मिनट, तो मैं जैसे आपको बता रहा था क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम does not change with respect to space, ठीक है, with respect to space, ठीक है, that is length of
डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या बोल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। किस कैरेक्टरिस्टिक्स की, केवल वेलोसिटी की। जो स्टडी और अनस्टडी में थी उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था, ठीक है। इसमें केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, वो क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो क्या है, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब मानो कोई अगर एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, ठीक है, कुछ तो टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, उसमें जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो इस स्पेस के कारण, जो स्पेस के कारण है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। या तो स्पेस बोलो, या तो जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, उसके साथ लेंथ के साथ चलते चलते क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसा बीस यहाँ था वैसी बीस यहाँ भी है, ठीक है। कोई भी लेंथ के हिसाब से या कोई स्पेस मान लो, उसकी स्पेस मान लो या लेंथ मान लो, उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही उस पाइपलाइन के अंदर। उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो, इसमें क्या होता है, जो वी होता है वो क्या हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी बराबर है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डेल वी बाई डेल एस, स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, क्या होगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। जो डेल वी है वो क्या है हमारे पास, जो डेल वी है वो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है क्योंकि। और जो डेल एस है वो क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, ठीक है। ये याद रख लेना कि वेलोसिटी की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म में केवल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म में केवल वेलोसिटी की बात कर रहा है, और स्टडी अनस्टडी में पूरे फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। माना कि ये कोई पाइपलाइन है, उसको टाइम ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगेगा, टाइम लग गया। ये उसकी पूरी लेंथ है पाइप की, ये पूरी लेंथ है, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी गया, ठीक है। यहाँ से ये लिख लिया होगा आपने, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी चला गया, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब 20 यहाँ पे भी होगा, 20 यहाँ पे भी होगा, 20 से पानी अंदर आ रहा है, 20 से पानी बाहर जा रहा है, और इसके पूरे सेक्शन में, इस पूरे पाइपलाइन के अंदर पानी 20 का ही वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो टाइम भी लगेगा, कुछ टाइम तो बढ़ेगा ना। तो टाइम के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से कुछ फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है तो कुछ टाइम लेगा। तो क्या होगा, यहाँ से पानी अंदर आया तो जो लेंथ है, ये पूरी पाइपलाइन की लेंथ है, इस लेंथ के वजह से ये वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। ये याद रखना। इसका जो एग्जांपल है, जो इसका एग्जांपल है वो है वाटर फ्लो थ्रू pipelines that are straight in length या सेम इन क्रॉस सेक्शन। अब कैसे बोल रहा है, ये एग्जांपल में कैसे बोल रहा है, ये तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ये क्या बोल रहा है एग्जांपल में, क्या, वाटर फ्लो थ्रू द पाइपलाइन विद स्ट्रेट, मतलब कि जो भी पाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए उसका, ठीक है। स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल, ऐसे नहीं कि यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ पे हमने दूसरा पाइप जोड़ के ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जो वेलोसिटी है वो बराबर होगी, सेम होगी, बट जब ये क्या करेगा, मुड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ से टकराने की वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो वेलोसिटी कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है हमारा जो पाइप है वो कैसा लगा रखा है, हमने बड़ा लगा रखा है, छोटा लगा रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से तो सेम वेलोसिटी की आ रही है, बट यहाँ पे आते ही अगर ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जंक्शन से मुड़ जाएगा पानी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमने कौन से टाइप का पाइप लगा रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसने क्या बोला कि जो भी हम
इसने ये बोला कि जो जो वाटर फ्लो थ्रू द पाइपलाइन डेट आर स्टेट, जो ये स्टेट है उसमें क्या होगा, सेम वेलोसिटी का पानी बहेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी होगी उस पानी की बहने की, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, ये लिख लिया होगा आपने। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा क्या आता है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो is that type of flow, is that type of flow, is that type of flow in which, is that type flow, is that type of flow in which the velocity at any given at any given time change with respect to स्पेस में क्या बात कर रहा है, उसकी लेंथ से बात कर रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल वी बाई डेल एस जो होगा, डेल वी बाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्पेस के रिस्पेक्ट में, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन विद वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। अब क्या कह रहा है, ये तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो जो इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस क्या लेंथ की बात कर रहा है, तो क्या होगा, डेल बी बाई डेल एस क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहना चाह रहा है जैसे हमने मानो ये कोई पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन ऐसी लगाई, फिर उसके बाद हमने एक पाइपलाइन थोड़ी बड़ी सी लगा दी, फिर उसके बाद एक छोटी सी लगा ली, तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के हमारे पाइप हो गए। तो ये कह रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में। कैसे, ये मतलब यहाँ पे तक लेंथ, इस लेंथ तक क्या है, स्ट्रेट है, फिर यहाँ से कुछ हमने बड़ा पाइप लगा दिया, फिर उसके बाद हमने कुछ छोटा सा पाइप लगा दिया, तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है, लेंथ के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, ठीक है, क्या चेंज हो जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म में किसकी बात करी गई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात की गई, और स्टडी और अनस्टडी में किसकी बात करी गई, पूरी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, और डेंसिटी हो गया, और भी जो भी टाइप के होते हैं उनकी बात की गई, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिख लिए, एग्जाम्पल जरूरी है, और ये वेलोसिटी याद रखना बस, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद आता है हमारे पास लेमिनार और टर्बुलेंट के बारे में। तो लेमिनार के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के बारे में लिखेंगे। अब क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, it is a type of flow in which fluid particles move in well defined path, ठीक है, such that they do not
क्रॉस ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा लेमिनार फ्लो के बारे में। मतलब ये कोई पाइप है, मानो ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, तो जो इसमें इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो एक क्या होगा, एक वेल डिफाइंड पाथ, मतलब बिल्कुल पैरेलल चल रहे होंगे, बिल्कुल पैरेलल चल रहे होंगे, बिल्कुल शांति से पैरेलल एक समान पानी चल रहा होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो। इन इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन वेल डिफाइंड पाथ। ये एक वेल डिफाइंड पाथ में चल रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे पानी चल रहे होंगे, ठीक है। उसमें क्या बोला, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को क्या काटते नहीं है, ठीक है, पानी सीधे सीधे चलता रहेगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट है, ये किताब में लिखा हुआ है, जो हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो इस किताब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी R.K. बंसल की, ठीक है, इस किताब से पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नोट डालना, इसमें लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड, this type of flow is also called streamline flow और viscous flow, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है, तो ये याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो स्टैंडर्ड बुक से बनता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से बनता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब हम इस बुक का काइनेमेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 5 है शायद से, तो उसमें लिखा हुआ है लेमिनार फ्लो के अंदर कि दिस टाइप ऑफ फ्लो, लेमिनार फ्लो को बोला वो, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो या विस्कस फ्लो। अब देखो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कस फ्लो, तो क्या आ सकता है वहाँ पे लेमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांजिशन कुछ भी लिखा, तो क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो इज अ विस्कस फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या जो विस्कस फ्लो है उसका वो लेमिनार फ्लो क्या, इनके टाइप है, ठीक है। मतलब इसमें भी और इसमें भी क्या हो, पानी एक समान चलता रहेगा। तो ये याद रखना, दिस टाइप ऑफ फ्लो मतलब लेमिनार फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो और या विस्कस फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो, इसके दोनों नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल है वो जो मेन है पेपर में पूछते हैं, तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ग्राउंड वाटर। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे AE के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से निकाला हुआ है मैंने। ये ग्राउंड वाटर फ्लो मतलब जमीन के अंदर जो होता है, नीचे मैंने बताया हाइड्रोलॉजी में ग्राउंड वाटर फ्लो क्या होता है, वहाँ का जो पानी होता है वो क्या होता है, लेमिनार, बिल्कुल समांतर बहता रहता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्लो हो गया। दूसरा हो गया दूसरा हो गया हमारे पास फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी और वेन्स में। और तीसरा हो गया हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, लेमिनार फ्लो के, ये पर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, एक तो ग्राउंड वाटर फ्लो, ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है, ग्राउंड वाटर फ्लो इज अ टाइप ऑफ लेमिनार फ्लो, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंड वाटर फ्लो हो गया। फ्लो ऑफ ब्लड, जो हमारे नसों में जो ब्लड बहता है वो कैसे बहता है, हमारा लेमिनार बहता है, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स या आर्टरीज इज एग्जाम्पल ऑफ लेमिनार फ्लो, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स किसके एग्जाम्पल है, लेमिनार फ्लो के। फ्लो ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी के बारे में पढ़ा था हमने, कैपिलरी ट्यूब जो होती है कुछ इस तरीके से, जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें जो ये पानी चढ़ता है या घटता है वो कैसा होता है, लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है, ये याद रखना।
फिर इसके बाद आता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। फिर अब दूसरा क्या था हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या था, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ, is that type of flow, is that type of flow in which fluid particles moves in zigzag way, ठीक है, zigzag way, zigzag way में क्या करता है, फ्लूइड मूव करता है। अब आगे लिखना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ fluid particles, due to the movement of fluid particles in a zigzag way, the eddies formation take place which are responsible for high energy loss, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जैसे मानो ये हमारे पास कोई पाइप है, ये जो हमारे पास कोई पाइप है, तो इसमें जो फ्लूइड, जैसे लैमिनार में तो सीधा सीधा जा रहा था, इसमें सीधा नहीं जाएगा, इसमें क्या जैसे जाएगा, इसमें कैसे जाएगा, इसमें कुछ ऐसे तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ जिगजैग तरीके से, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिगजैग वे में होगा, ठीक है, जिगजैग वे में होगा, ठीक है। इस जिगजैग वे की वजह से क्या होता है, इसमें एडीज की फॉर्मेशन होती है। एडीज क्या होता है, वाटर करंट होता है, ठीक है, ठीक है। एक वाटर जब मतलब पानी बिल्कुल ऐसे ऐसे, जब पानी कुछ इस तरीके से जाने लग जाएगा तो क्या होगा, एक एडीज फॉर्मेशन होगा, एक करंट की तरह फॉर्म होगा, तो ठीक है। वो किस वजह, उस एडीज के फॉर्मेशन की वजह से हमारे क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, वो हाई एनर्जी लॉस कर देती है हमारा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो वो क्या करता है, हाई एनर्जी लॉस का कारण बनता है, क्या बनता है, जिगजैग, वो एडीज, और एडीज किसके वजह से बनता है, जिगजैग की वजह से बन जाता है, ठीक है। ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो के बारे में है, ठीक है। फिर इसके जो एग्जाम्पल हैं, मेन इसके एग्जाम्पल हैं, और एक कुछ नंबर्स हैं जो याद रखने, उनको रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे पास, फ्लो ऑफ वाटर इन आर्टिफिशियल चैनल। जैसे हमने कोई आर्टिफिशियल चैनल बनाया तो उसमें जो भी फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर इन हमने कोई आर्टिफिशियल चैनल बनाया तो उसमें जो भी फ्लूइड फ्लो होगा वो कैसा होगा, वो हमारा टर्बुलेंट होगा, ठीक है। ये याद रखना एक। दूसरा है फ्लो ऑफ वाटर इन नेचुरल स्ट्रीम्स। जैसे हमने कोई तालाब बना लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि तालाब में हमेशा पानी स्थिर रहेगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो तालाब का पानी क्या करेगा, आगे चला जाएगा, तो ठीक है। उसी की बात करें कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है नेचुरल स्ट्रीम्स में, जैसे कोई मान लो रिवर है, तो रिवर में क्या पानी लेमिनार होता है, नहीं होता ना, वहाँ टर्बुलेंट पानी होता है, क्योंकि कभी पानी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
ठीक है, जो उसकी चैनल की शेप होगी उस हिसाब से पानी होगा। तो उस हिसाब से जो माना गया है कि जो फ्लो ऑफ वाटर, जो नेचुरल स्ट्रीम में वाटर होता है, फ्लो होता है, वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, सी है हमारा फ्लो ऑफ वाटर इन वाटर सप्लाई इन वाटर सप्लाई पाइपलाइंस। अब मानो जैसे हमारे घर में जो पाइप लगी रहती है पानी की, ठीक है, तो कहीं वहाँ से आता होगा कहीं म्यूनसिपल से आता होगा, ठीक है, कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है हमारा पानी आता है हमारे घर में। ठीक है, तो पानी जब आता है वहाँ से जो उन्होंने पाइप्स लगाए रहते हैं, ठीक है उन्होंने, तो क्या होता है उसमें लेमिनार फ्लो चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे पानी आता है 1-2 घंटे के लिए आता है, पानी 1-2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद वो क्या करता है, पानी को बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पानी बंद हो गया तो पानी आएगा ही नहीं। तो जैसे ही वो इसको हटाएंगे तो क्या होता है, पानी एकदम से ज़्यादा फोर्स से पानी आने लग जाता है। तो वो कैसे चलता है, जिगजैग वे में चलता है। ठीक है, वो कैसे चलता है, जिगजैग वे में चलता है। तो हमको इसमें से क्या याद रखना है कि जो फ्लो ऑफ वाटर, सबसे मेन तो यही है कि अगर पेपर में आ गया कि जो वाटर सप्लाई होती है, जो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस होती है, उसका फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, पूछ लिया हमसे कि नेचुरल स्ट्रीम में जो वाटर होती है, जो नेचुरल स्ट्रीम में जो वाटर फ्लो करती है वो कौन से, उसमें कैसा फ्लो होता है, उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। या आर्टिफिशियल चैनल जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल चैनल बनाते हैं हम, उसमें कैसा फ्लो होता है, उसमें भी टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक नोट पॉइंट है, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, फिर एक नोट पॉइंट लिखना कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर, ये पहला है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, लेस देन 2000 है, तो वो क्या होगा, वो फ्लो क्या होगा, लेमिनार फ्लो। ये किसके अंदर बता रहा हूँ, ये मैं अभी पाइपलाइन के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, ये पाइपलाइन के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 होगा तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। बी, अगर 2000 से बड़ा रेनॉल्ड्स नंबर और क्या होगा, 4000 से कम, 2000 से बड़ा पर 4000 से कम, तो क्या होगा रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, 2000 से बड़ा और 4000 से कम है, तो उस टाइप का फ्लो क्या होगा, वो होगा हमारा ट्रांजिशन फ्लो। वो क्या होगा हमारा, ट्रांजिशन फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ा है पर 4000 से छोटा है तो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा है 4000 से तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। और जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, क्या होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, ये याद रखना है, क्या होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, क्या होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। एक पक्का आएगा इसमें से, तो क्या होगा, याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मैक नंबर होता है, यूलर नंबर होता है, वेबर्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर में क्या, बाकियों में क्या होता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूट नहीं चढ़ता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है। अगर 2000 से कम होगा तो लेमिनार फ्लो होगा, 2000 से बड़ा 4000 से कम होगा तो ट्रांजिशन फ्लो। पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, ये मैं। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 4000 से बड़ा होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, रोटेट की बात हो रही कुछ यहाँ पे। रोटेट कैसे करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा तो वो रोटेशनल होगा। अगर सेंटर ऑफ मास से रोटेशन नहीं करेगा तो वो नहीं रोटेशन नहीं होगा।
ठीक है। मेन क्या है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सारे याद रखना। फिर आता है हमारे पास रोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा पानी का टैंकर देखा होगा, ठीक है, मैं मान देखा, अगर आपने पानी का टैंकर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है पानी का टैंकर। ठीक है, नीचे ये पानी का टैंकर हो गया। ठीक है, ये क्या होती है इसकी, ये सॉलिड बाउंड्रीज होती है इसकी। ठीक है, सॉलिड बाउंड्रीज होती है ना, सॉलिड बाउंड्रीज होती है। इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये क्या होगा, पानी ऐसे 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 बाउंड्री से लग के क्या करेंगे, अपने ही सेंटर ऑफ मास पे, मतलब जैसे मान लो ये कोई पानी के पार्टिकल्स हैं, ये पानी मान लो। ठीक है, ठीक है, ये पानी है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये पानी ये क्या करेगा, इस स्टेप के बाद अगर ये पानी मूव करेगा, घूमेगा, तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अपने ही सेंटर ऑफ मास में क्या हो गया, ये घूम के कुछ ऐसा खड़ा हो गया। ठीक है, अपने ही सेंटर ऑफ मास में घूम रहा है ये पानी। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया आपको कि जैसे ये मान लो कोई पानी का टैंक है। ठीक है, ये पानी का टैंक है, इसमें क्या होगा, ये आगे को मूव करेगा तो क्या होगा, जब तक मूव नहीं कर रहा तब तक पानी स्थिर है। ठीक है, जैसे मूव करेगा तो क्या होगा, पानी कुछ इस तरीके से बाउंड्री पे लगते हुए छलकता रहेगा पानी अंदर ही अंदर। तो क्या होगा, बाउंड्री से टकराते हुए ये पानी अपने ही सेंटर ऑफ मास पे घूमता रहेगा पानी। ठीक है, ये है इसका रोटेशनल फ्लो का। ठीक, एक बार दोबारा समझा देता हूं, अगर नहीं समझ आया ये वाला तो आगे होगा आपको पानी वाला। मानो जैसे ये पानी के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, इसका सेंटर ऑफ मास है। आगे क्या हुआ, गाड़ी चली तो जैसे ये पानी ये घूमेगा तो ये घूम के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब पानी के पार्टिकल्स है छोटे छोटे। ठीक है, ये बात करें, ये अब घूम जाएगा, घूमेगा किस पे, अपने ही सेंटर ऑफ मास पे, अपने ही ऑइन एक्सिस पे घूमेगा, घूम के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, दोनों याद रखना, सेंटर ऑफ मास पे घूमेगा या तो इसको अपने ही एक्सिस पे घूमने लग जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल, इसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। ठीक है, व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स when fluid particles flowing in one direction does when fluid particles flowing in a one direction rotates about its their center of mass बोल लो या ऑइन एक्सिस बोल लो, सेंटर ऑफ मास, देन फ्लो इज रोटेशनल फ्लो, तो फ्लो कैसा हमारा, रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसके एग्जांपल है फ्लो नियर सॉलिड बाउंड्री वॉल, और फ्लो ऑफ वाटर इन मूविंग टैंक या वाटर टैंक बोल लो। ठीक है, क्या होगा, टैंक वाला बता दिया मैंने आपको या सॉलिड बाउंड्री वाला बता दिया। ठीक है, तो जो भी फ्लो, मतलब वही टैंक का एक वो मान के चलो, टैंक की बात करो, सॉलिड बाउंड्री बनी होती है, सॉलिड वॉल बना होता है, तो उसके अंदर ये मूव करेगा, मूविंग टैंक तो है ना, ये मूवी तो करता है आगे जाने के लिए, मूव करेगा। तो इसके अंदर जो पानी होगा क्या होगा, पहले तो स्थिर होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, जब चल नहीं रहा तो बिल्कुल स्थिर होगा, जब हमने इसको भरा होगा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ऐसे स्थिर होगा। तो जैसे ये चलने लगेगा तो क्या करेगा, पहले ऐसे करके घूमेगा, ये कुछ अपने ही एक्सेस पे ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, अपने एक्सेस पे रोटेट करने लग जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा,
इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा? इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा? व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन does not rotate about their center of mass, then it is called irrotational फ्लो। मतलब अब क्या हो रहा है कि पानी अपने ऑन एक्सिस पे, मतलब अपने सेंटर ऑफ मास पे नहीं घूम रहा, रोटेट नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? हमारा रोटेशनल फ्लो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना, कभी वॉश बेसिन देखा आपने? वॉश बेसिन में क्या होता है? पानी फ्लो करते हैं तो क्या होता है, घूमता घूमता क्या करता है, सीधा सिंक में अंदर चले जाता है। तो क्या होता है, वो कभी वो करता है रोटेट होकर वापस थोड़ी आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट थोड़ी हो रहा है, अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट थोड़ी। वो जैसे हमारा वॉश बेसिन का टाइप वो होगा, जैसे हमारा वॉश बेसिन का डिजाइन होगा, उसी हिसाब से अपना घुमा घुमा के अपना अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका सिंपल है, फ्लो ऑफ वाटर इन वॉश बेसिन या तो स्टेशनरी टैंक। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल याद रखने हैं। फिर पेपर में कुछ भी आ सकता है। पेपर ये तो आप सबको पता होगा कि अपने सेंटर ऑफ मास या अपना ऑन एक्सेस पे रोटेट नहीं करेगा तो इरोटेशनल फ्लो हो गया। अगर हमारे साथ पेपरों में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में आ गया कि जो वॉश बेसिन में जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो वॉश बेसिन में जो वाटर फ्लो होगा वो किस टाइप का फ्लो होगा? वो होगा हमारा इरोटेशनल फ्लो। या तो वॉश बेसिन नहीं डालेंगे तो स्टेशनरी टैंक डालेंगे। पूछेंगे कि फ्लो ऑफ वाटर इन स्टेशनरी टैंक इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? इरोटेशनल फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये याद रखना हमने। इसके बाद आता है हमारे पास कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, ये आप सबने पहले भी पढ़ाया था, मैंने एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो क्या लिखेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो होता है, कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो compressible flow is a that type of flow compressible flow is a that type of flow in which the density of the fluid changes from point to point क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या तो हम लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? रो से। तो क्या, अगर हम दूसरे भाषा में बोले तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट नहीं होगी, इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में किसकी बात करते हैं हम? फ्लूइड में हम केवल लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, सॉलिड की बात नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लूइड में किसकी बात करते हैं हम? फ्लूइड में केवल लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं हम, सॉलिड की बात नहीं करते हम। ठीक है, सॉलिड की बात नहीं करते, केवल लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? जिसकी डेंसिटी
पॉइंट टू पॉइंट, जिसकी डेंसिटी मतलब यहाँ पे कुछ और डेंसिटी है, वहाँ पे कुछ और डेंसिटी है, वहाँ पे कुछ और डेंसिटी है, चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, पूरे उसमें सेक्शन में कांस्टेंट नहीं रहती, उस फ्लो को क्या कहते हैं हम, उस फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं, जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है पॉइंट टू पॉइंट। याद रखना ये कि डेंसिटी क्या होती है, चेंज हो जा रही है, डेंसिटी क्या हो रही है फ्लूइड की, चेंज हो जा रही है, कहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट, थोड़े थोड़े जगह पे डेंसिटी बिल्कुल चेंज है। और या तो ऐसे याद रखना कि डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है उस फ्लूइड की, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है किताब में वो क्या लिखा हुआ है, गैसियस, ठीक है, गैसियस, गैसियस, ठीक है, गैसियस की क्या होती है, गैसियस इज एग्जांपल ऑफ अ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो गैसियस में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, डेंसिटी चेंज रहती है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, फिर आता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो is that type of flow 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 in which क्या होगी, डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं हम, रो से, क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर द फ्लूइड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या बोला, इन कंप्रेसिबल में क्या थी, डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज थी, मतलब यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और डेंसिटी थी। बट इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो हर जगह बिल्कुल कांस्टेंट है, एक समान होगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती, और कंप्रेसिबल फ्लो क्या होती है, जिसकी डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, कंप्रेसिबल का एग्जाम्पल होगा गैसियस, और इनकम्प्रेसिबल का होता है जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, और एग्जाम्पल क्या होगा, लिक्विड होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक सिंक फ्लो, ठीक है। ये अभी हाल ही में 2017 या 18 में किसी एई में आया था, नया क्वेश्चन बना था ये सिंक फ्लो के बारे में, ठीक है जी। सिंक फ्लो, ये हमारा है सिंक फ्लो, एक है हमारा सिंक फ्लो, ठीक है। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि स्टेट के एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन इधर उधर से डालते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के एई के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है। तो सिंक फ्लो, तो सिंक फ्लो क्या होता है, फ्लो एट which fluid flows with constant rate and rapidly disperse at constant rate is called सिंक फ्लो। सिंक फ्लो कह रहा है कि एक ऐसा फ्लूइड का फ्लो जो कांस्टेंट रेट से चल रहा है, और क्या हो रहा है, रैपिडली, जल्दी से खत्म हो जा रहा है, एट कांस्टेंट, एक जल्दी से मतलब कांस्टेंट रेट से खत्म हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम सिंक फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर नियर वर्लपूल, मतलब बवंडर, जो जैसे बवंडर हो गया, कोई ऐसा कोई बवंडर हो गया, ठीक है, ऐसा कोई बवंडर हो गया, तो क्या होगा, पानी एक कांस्टेंट से फ्लो होते हुआ आएगा, और एकदम से कांस्टेंट रेट से ही इसके अंदर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, खो जाएगा,
उसको क्या कहते हैं हम, सिंक फ्लो, फ्लो एट विच फ्लूइड फ्लो इन अ कांस्टेंट रेट। फ्लूइड यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट रेट से फ्लो होगा और क्या होगा, थोड़ी देर बाद कांस्टेंट रेट से क्या होगा, जल्दी से डिस्पर्स हो जाएगा कांस्टेंट रेट से। इसी कांस्टेंट रेट से इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम सिंक फ्लो कहेंगे। उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या, फ्लो ऑफ वाटर नियर वर्लपूल, ठीक है, वर्लपूल मतलब बवंडर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर नियर वर्लपूल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिंक फ्लो याद रखने, नए क्वेश्चन बना था, हो सकता आ जाए यूपीएससी में। फिर क्या है, 1 डायमेंशनल फ्लो, 1 डायमेंशनल फ्लो, माना कुछ ऐसा है, ये एक्स डायरेक्शन पे, ये वाई डायरेक्शन पे और ये जेड डायरेक्शन पे, ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ठीक है। अब याद रखना, अब लिखना, इसमें लिखना ऑल द फ्लो पैरामीटर्स, ऑल द फ्लो पैरामीटर्स, ऑल द फ्लो पैरामीटर्स, all the flow parameters may be expressed, may be expressed, may be expressed as function, as function, as function of time, as function of time and space coordinate, and space coordinate, and space coordinate, and space coordinate only इन एक्स डायरेक्शन। मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो भी फ्लो के पैरामीटर्स हैं, फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी स्पेस कोऑर्डिनेट है, जो फंक्शन ऑफ टाइम से, वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो केवल एक्स की डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमारा ये शो कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है द फ्लो इन अ पाइप, द फ्लो इन अ पाइप, द फ्लो इन अ पाइप is considered as one dimensional, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर इस पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है वाटर, तो एक ही डायरेक्शन में वो तो हो रहा है, इसको हम एक्स डायरेक्शन मान के चलेंगे, तो ये किससे, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पानी जाता रह रहा है, ठीक है। द फ्लो इन पाइप इज कंसिडर्ड एज 1 डायमेंशनल फ्लो। ये याद रखना कि जो फ्लो इन पाइप होता है वो क्या, उसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, 1 डायमेंशनल फ्लो कंसीडर करके चलते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी occur along the length of the pipe, but any variation over the cross section is assumed negligible, ठीक है। द फ्लो इन अ पाइप इज कंसिडर 1 डायमेंशनल वेरिएशन। जो फ्लो हो रहा है पाइप में, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में, उसको हम 1 डायमेंशनल मान के चलेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशनल कंसीडर करेंगे। जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, अकर होगा, जो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर, जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर या वेलोसिटी होगा, अकर करेगा द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, उसको नेग्लेक्ट नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे। बट अगर क्रॉस सेक्शन में कोई भी वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल फ्लो हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पता होना चाहिए। ये फंक्शन के ऊपर बात करता है, ये टॉपिक गेट के आ जाएंगे थोड़े, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें 2 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो। तो 2 डायमेंशनल फ्लो क्या था, ऑल
all the flow parameters are function all the flow parameter are the function of time and two space coordinate से x and y डायरेक्शन, ठीक है, x and y डायरेक्शन, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, एक स्पेस कोऑर्डिनेट होता है जो x डायरेक्शन का होता है। टू डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, टू स्पेस कोऑर्डिनेट होता है जो x और y डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें लिखना नो वेरिएशन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता इसमें, ठीक है, जेड डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें पूछेगा तो वन डायमेंशन का पूछेगा, पता होना चाहिए कि जो भी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है उसमें हम क्या मान के चलते हैं, वन डायमेंशन मान के चलते हैं, ठीक है, कंसीडर करके चलते हैं। फिर होता है कि हमारा थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, द हाइड्रोडायनेमिक parameters are function of three space coordinate and time। अगर पेपर में पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि ये ए में आया हुआ एक बार कि उसमें लिखा था कि द हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, द हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर आर फंक्शन ऑफ थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। तो क्या होगा उसका, थ्री डायमेंशनल फ्लो, मतलब इसमें एक्स डायरेक्शन को भी मानेंगे, वाई डायरेक्शन को भी मानेंगे और हमारा जेड डायरेक्शन को भी मानेंगे, ठीक है। ये यू हो गया, ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक, इन सबको माना जाएगा, ठीक है। द हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स आर द फंक्शन ऑफ थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। उसको क्या बोलेंगे हम, थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं फ्रेंड, बाकी इसका पार्ट सेकंड भी आएगा काइनेमेटिक फ्लूइड फ्लो का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।